जय श्री राम। कल आपने देखा कि राजा दशरथ ने कैसे ऋषि श्रृंग को लाने के लिए अपने मंत्रियों को बताया कि किस तरह से सनत कुमार ने बताया कि उनको लाया जा सकता है, उनसे अपनी बेटी का विवाह कीजिए। तो दसम सर्ग में यही है। सुमंत्रश्चोदितो राज्ञा प्रोवाचेदं वचस्तदा यथर्ष्य शृङ्गस्त्वानितो यौनोपायेन मन्त्रिभिः तन्मे निगदितं सर्वशृणु मे मंत्रिभिः सह। राजा की आज्ञा पाकर उस समय सुमंत्र ने इस प्रकार कहना आरंभ किया। राजन, रोमपाद के मंत्रियों ने ऋषि श्रृंग को वहाँ जिस प्रकार और जिस उपाय से बुलाया था वह सब मैं आपको बता रहा हूँ। आप मंत्रियों सहित मेरी बात सुनिए। रोमपादमुवाचेदं सहमात्य पुरोहिता उपायो निरपायो अयमस्माभिरभिचिन्तिता। कह रहे हैं कि उस समय अमात्यों सहित पुरोहित ने राजा रोमपाद से कहा, महाराज, हम लोगों ने एक साथ उपाय सोचा है जिसे काम में लाने के लिए किसी भी विघ्न बाधा के आने की संभावना नहीं है। ऋषि श्रृंगो वनचरस्तप स्वाध्याय संयुतः अनभिज्ञस्तु नारीणां विषयाणां सुखस्य च। ऋषि श्रृंग मुनि सदा वन में ही रहकर तपस्या और स्वाध्याय में लगे रहते हैं। वे स्त्रियों को पहचानते तक नहीं हैं और विषयों के सुख से भी सर्वथा अनभिज्ञ हैं। इंद्रियार्थे वीरमतेर्न रचित प्रमाथिभिः पूर्वमानायिष्यामि क्षिप्रं चाध्यवसीयताम्। हम मनुष्यों के चित्त को मथ डालने वाले मनोवांछित विषयों का प्रलोभन देकर उन्हें अपने नगर में ले आएंगे, अतः इसके लिए शीघ्र प्रयत्न किया जाए। गणिकास्तत्र गच्छन्तु रूपवत्य स्वलङ्कृता प्रलोभ्य विविधोपायैरानेष्यन्ति असत्कृता। यदि सुंदर आभूषणों से विभूषित मनोहर रूप वाली वेश्याएं वहां जाएं तो वे भली भांति भांति के उपायों से उन्हें लुभाकर इस नगर में ले आएंगी, अतः इन्हें सत्कार पूर्वक भेजना चाहिए। श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितं पुरोहितो मंत्रिणश्च तदा चक्रुश्च ते तथा। यह सुनकर राजा ने पुरोहित को उत्तर दिया, बहुत अच्छा, आप लोग ऐसा ही करें। आज्ञा पाकर पुरोहित और मंत्रियों ने उस समय वैसी ही व्यवस्था की। वारमुखास्तु मुख्यास्तु तच्छ्रुत्वा वनं प्रविशीमविषुमहर्त आश्रमस्यादु विदूरे अस्मिन् यत्न कुर्वन्ति दर्शने। तब नगर की मुख्य मुख्य वेश्याएं राजा का आदेश सुनकर उस महान वन में गईं और मुनि के आश्रम से थोड़ी दूर पर ठहरकर उनके दर्शन का उद्योग करने लगीं। ऋषे पुत्रस्य धीरस्य नित्यमाश्रमवासिनः पितुः स नित्यसंतुष्टो नाति चक्रां चाश्रमात्। मुनि कुमार ऋषि श्रृंग बड़े ही धीर स्वभाव के थे, सदा आश्रम में ही रहा करते थे। उन्हें सर्वदा अपने पिता के पास रहने में ही अधिक सुख मिलता था, अतः वे कभी आश्रम के बाहर नहीं निकलते थे। न तेन जन्म प्रवृत्ति दृष्ट पूर्व तपस्विना स्त्री वा पुमान वा यच्चान्यत सत्यम नगर राष्ट्रजम। उन तपस्वी ऋषि कुमार ने जन्म से लेकर उस समय तक पहले कभी न तो कोई स्त्री देखी थी और न ही पिता के सिवा किसी दूसरे पुरुष का ही दर्शन किया था। नगर या राष्ट्र के गांव में उत्पन्न हुए दूसरे प्राणियों को भी वे नहीं देख पाए थे।
ततः कदाचित् तं देशमाजगाम यदृच्छया विभाण्डकसुतस्तश्चापश्य वरांगनाः। तदंतर एक दिन विभाण्डक कुमार ऋषि श्रृंग अकस्मात घूमते फिरते उस स्थान पर चले आए जहाँ वे वेश्याएं ठहरी हुई थीं। वहाँ उन्होंने उन सुंदरी वनिताओं को देखा ताश्चित्रत्र वेशा प्रमदा गायन्तो मधुरस्वरम् ऋषिपुत्रमुपागम्य सर्वावचनं ब्रुवन्। उन प्रमादाओं का वेश बड़ा ही सुंदर और अद्भुत था। वे मीठे स्वर में गान गा रही थीं। ऋषि कुमार को आया देख सभी उनके पास चली गईं और इस प्रकार पूछने लगी, कस्त्वं किं वर्तसे ब्राह्मण ज्ञातुमिच्छामहे वयम्। एकस्त्वं विजने दूरे वने चरसि संसनाः। ब्राह्मण, आप कौन हैं, क्या करते हैं तथा इस निर्जन वन में आश्रम से इतनी दूर आकर अकेले क्यों विचर रहे हैं, यह हमें बताइए, हम लोग इस बात को जानना चाहती हैं। अदृष्टरूपास्तातेन काम्यरूपा वने स्त्रिया हार्दार्तस्य मतिर्जाता आख्यातो पितरं स्वकम्। ऋषि श्रृंग ने वन में कभी स्त्रियों का रूप नहीं देखा था। वे स्त्रियां तो अत्यंत कमनीय और रूप से सुशोभित थीं। अतः उन्हें देखकर उनके मन में स्नेह उत्पन्न हो गया। इसलिए उन्होंने अपने पिता का परिचय देने का विचार किया। पिता विभाण्डको अस्माकं तस्याहं सुतम् औरसा ऋषि श्रृंग इति ख्यातं नाम कर्म च मे भुवि। वे बोले, मेरे पिता का नाम विभाण्डक मुनि है और मैं उनका औरस पुत्र हूँ। मेरा ऋषि श्रृंग नाम और तपस्या आदि कर्म से इस भूमंडल में प्रसिद्ध है। याश्रम पदो अस्माकं समीपे शुभदर्शना करिष्ये वो अत्र पूजां वै सर्वेषां विधिपूर्वकम्। यहाँ पास ही मेरा आश्रम है। आप लोग देखने में परम सुंदर हैं। आप मेरे आश्रम पर चलें, वहाँ मैं आप लोगों की विधिवत पूजा करूँगा, विधिपूर्वक पूजा करूँगा। ऋषिपुत्रवच श्रुत्वा सर्वान् सा मतिरासवे तदाश्रम पदं द्रष्टुं जग्म सर्वास्ततोऽंगना। ऋषि कुमार की यह बात सुनकर सब उनसे सहमत हो गईं और फिर वे सब सुंदरी स्त्रियां उनका आश्रम देखने के लिए वहां गईं। गतानां तु ततः पूजां ऋषिपुत्रश्चकारः इदमर्घ्य इदं पाद्यमिदं मूलं फलं च न। वहाँ जाने पर ऋषि कुमार ने, यह अर्घ्य है, यह पाद्य है, यह भोजन के लिए फल फूल प्रस्तुत है, ऐसा कहते हुए उन सबका विधिवत पूजन किया। प्रतिगृहातु तां पूजा सर्वा स एव समुत्सुका ऋषिभीताश्च शीघ्रं तु गमनाय मति दधु। ऋषि की पूजा स्वीकार करके वे सभी वहाँ से जाने को उत्सुक हुई। उन्हें विभाण्डक मुनि का भय लग रहा था, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही वहाँ से चली जाने का विचार किया। अस्माकं मुख्यानि फलानि मानि हे द्विज गृहाण विप्रभद्रं ते भक्षयस्व च माचिरम्। वे बोली, हे ब्राह्मण, हमारे पास भी ये उत्तम उत्तम फल हैं। विप्रवन, इन्हें ग्रहण कीजिए, आपका कल्याण हो। इन फलों को शीघ्र ही खा लीजिए, विलम्ब ना कीजिए। ततिस्तातं समालिंग सर्वा हर्ष समन्विता मोदकान् प्रदुस्तस्मै भक्ष्यांच विधिच्छुवान्। ऐसा कहकर उन सब ने हर्ष में भरकर ऋषि का आलिंगन किया और उन्हें खाने योग्य भांति भांति के उत्तम पदार्थ और बहुत सी मिठाइयाँ दी। तानि चास्वाद्य तेजस्वी फलानीति स्म मन्यते अनास्वादित पूर्वाणि वने नित्य निवासिनां।
उनका रसास्वादन करके उन तेजस्वी ऋषि ने समझा कि ये भी फल है, क्योंकि उस दिन के पहले उन्होंने कभी वैसे पदार्थ नहीं खाए थे। भला सदा वन में रहने वालों के लिए वैसी वस्तुओं का स्वाद लेने का अवसर कहाँ है। आपृच्छ च तदा विप्रं व्रतचर्या निवेद्य च गच्छन्ति स्मापदेशात्ताभीतास्तस्य पितुस्त्रियः। तत्पश्चात उनके पिता विभाण्डक मुनि के डर से डरी हुई वे स्त्रियां व्रत और अनुष्ठान की बात बता उन ब्राह्मण कुमार से पूछकर उसी बहाने वहां से चली गईं। गतासु तासु सर्वासु काश्यपस्यात् आत्मजोदिजः अस्वस्थहृदयश्चासीत् दुःखाश्च परिवर्तिते। उन सब के चले जाने पर काश्यप कुमार ब्राह्मण ऋषि श्रृंग मन ही मन व्याकुल हो उठे और बड़े दुख से इधर उधर टहलने लगे। ततो परे द्वितीयस्तं देशमा जगाम सा वीर्यवान् विभाण्डक सुतः श्रीमान् मनसा चेत्यनुमुः मनोज्ञायत्र दृष्टा वारमुख्या स्वलंकृता। तदंतर दूसरे दिन फिर मन में उन्हीं का बारंबार चिंतन करते हुए शक्तिशाली विभाण्डक कुमार श्री ऋषि श्रृंग उसी स्थान पर गए जहाँ पहले दिन उन्होंने वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई उन मनोहर रूप वाली वेश्याओं को देखा था। दृष्ट्वैव च ततो विप्रमायान्तं हष्टमानसा उपसृत्य तथा सर्वास्तास्तमुषुरिदं वचः। एहाश्रम पदं सौम्य अस्माकमिति चाब्रुवनः। ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को आते हुए देख तुरंत ही उन वेश्याओं का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे सब की सब उनके पास जाकर उनसे इस प्रकार कहने लगी, सौम्य आओ, आज हमारे आश्रम पर चलो। चित्राणि यत्र बहूनि स्युर्मूलानि च फलानि च तत्राप्येयविशेषेण विधिर्भविता ध्रुवम्। यद्यपि यहाँ नाना प्रकार के फल फूल बहुत मिलते हैं, तथापि वहाँ भी निश्चय ही उन सबका विशेष रूप से प्रबंध हो सकता है। श्रुत्वा तु वचनं तासां सर्वासां हृदयगमं गमनाय मतिं चक्रे तं च नियुतिस्तथा स्त्रियः। उन सबके मनोहर वचन सुनकर ऋषि श्रृंग उनके साथ जाने को तैयार हो गए और वे स्त्रियां उन्हें अंग देश में ले गईं। तत्र चानीयमाने तु विप्रे तस्मिन् महात्मनि ववर्ष सहसा देवो जगत प्रहादस्तदा। उन महात्मा ब्राह्मण के अंग देश में आते ही इंद्र ने संपूर्ण जगत को प्रसन्न करते हुए सहसा पानी बरसाना आरंभ कर दिया। वर्षणेवागतं विप्रं तापसं च नराधिपः प्रत्युदगम्य मुनिप्रियः शिरसा च महीगता। वर्षा से राजा को अनुमान हो गया कि वे तपस्वी ब्राह्मण कुमार आ गए हैं। फिर बड़ी विनय के साथ राजा ने उनकी अगवानी की और पृथ्वी पर मस्तक टेककर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। अर्घ्य च प्रददौ तस्मै न्यायता सुसमाहिता बर्व्रे प्रसादं विप्रेण विपेन्द्रान्मा विप्रं मन्युरावेशेतः। फिर एकाग्रचित होकर उन्होंने ऋषि को अर्घ्य निवेदन किया और उन विप्र शिरोमणि से वरदान मांगा, भगवान आप और आपके पिताजी का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हो। ऐसा उन्होंने इसलिए किया कि कहीं कपट पूर्वक यहाँ तक लाए जाने का रहस्य जान लेने पर विप्रवर ऋषि श्रृंग अथवा विभाण्डक मुनि के मन में मेरे प्रति क्रोध न हो।
अन्तःपुरप्रवेश्यास्मै कन्या दत्त्वा यथाविधि शान्तां शान्तेन मनसा राजा हर्षमवापसा। तत्पश्चात ऋषि श्रृंग को अंतरपुर में ले जाकर उन्होंने शांत चित्त से अपनी कन्या शांता का उनके साथ विधि पूर्वक विवाह कर दिया। ऐसा करके राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। एवं स न्यायवसत तत्र सर्वकामेषु पूजितः ऋषिशृङ्गो महातेजा शान्तया सह भार्यया। इस प्रकार महातेजस्वी ऋषि श्रृंग राजा से पूजित हो संपूर्ण मनोवांछित भोग प्राप्त कर अपनी धर्मपत्नी शांता के साथ वहाँ रहने लगे। भूय एव हि राजेन्द्र शुशृणु मे वचं हितं यथा सा देव प्रवरः कथमामास बुद्धिमान। तदंतर सुमंत्र ने फिर कहा, राजेंद्र, आप पुनः मुझसे अपने हित की यह बात सुनिए जिससे देवताओं में श्रेष्ठ बुद्धिमान सनत कुमार जी ने ऋषियों को सुनाया था। इक्ष्वाकुणां कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान सत्यप्रतिश्रवः। उन्होंने कहा, इक्ष्वाक वंश में दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक परम धार्मिक सत्य प्रतिज्ञ राजा होंगे। अंगराजेन संख्यम च तस्य राज्ञो भविष्यति कन्या चास्य महाभागा शांता नाम भविष्यति। पुत्रस्य त्वंगस्य राज्यस्तु रोमपादीति श्रुतः तं स राजा दशरथो गमिष्यति महायशः। अनपत्योऽस्मि धर्मात्मन् शांता भर्ता मम क्रतुम् आहरेत त्वया यज्ञप्य शांतानार्थकुलस्य च। इसमें कह रहे हैं उनकी अंगराज के साथ मित्रता होगी। दशरथ के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या होगी जिसका नाम शांता होगा। अंग देश के राजकुमार का नाम रोमपाद। महायशस्वी राजा दशरथ उनके पास जाएंगे और कहेंगे कि धर्मात्मन, मैं संतानहीन हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो शांता के पति ऋषि श्रृंग मुनि चलकर मेरा यज्ञ करा दें। इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति होगी और मेरे वंश की रक्षा हो जाएगी। श्रुत्वा राज्ञो अथ तद्वाक्यं मनसा सा विचिन्त्य च तदास्ते पुत्रवन्तं शांता भर्तारमात्मवान्। राजा की यह बात सुनकर मन ही मन उस पर विचार करके मनस्वी राजा रोमपाद शांता के पुत्रवान पति को उनके साथ भेज देंगे। प्रतिगृह्य च तं विप्रं स राजा विगतज्वरः आहरिष्यति हितं यज्ञं प्रहस्तेनान्तरात्मना। ब्राह्मण ऋषि श्रृंग को पाकर राजा दशरथ की सारी चिंता दूर हो जाएगी और वे प्रसन्नचित्त होकर उस यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। तं च राजा दशरथो यशस्काम कृताञ्जलि ऋषि श्रृंगद्विजश्रेष्ठं वरिष्यति धर्मवितः। यज्ञार्थ प्रसवार्थ स स्वर्गार्थ च नरेश्वरः लभते च स तं कामं द्विजमुख्यात् विशाम्पति। यश की इच्छा रखने वाले धर्मज्ञ राजा दशरथ हाथ जोड़कर द्विजश्रेष्ठ ऋषि श्रृंग का यज्ञ और पुत्र और स्वर्ग के लिए वर्ण करेंगे तथा वे आज्ञा पालक नरेश उन श्रेष्ठ ब्रह्मर्षि से अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर सकेंगे। पुत्राश्च भविष्यन्ति चत्वारो अमितविक्रमा वंश प्रतिष्ठानकरा सर्वभूतेषु विशुद्ध। राजा के 4 पुत्र होंगे जो अप्रमेय पराक्रमी, वंश की मर्यादा बढ़ाने वाले और सर्वत्र विख्यात होंगे।
एवं स देवप्रवर पूर्वकथितवान् कथां सनत्कुमारो भगवान पुरा देवयुगे प्रभु। महाराज, पहले सतयुग में शक्तिशाली देव प्रवर भगवान सनत कुमार जी ने ऋषियों के समक्ष ऐसी कथा कही थी। स त्वं पुरुष शार्दूल समानया सुसत्कृतं स्वमेव रामः राज गत्वा सबलवाहना। पुरुष सिंह महाराज, इसलिए आप स्वयं ही सेना और सवारियों के साथ अंग देश में जाकर मुनि कुमार ऋषि श्रृंग को सत्कार पूर्वक यहाँ ले आइए। सुमंत्रस्य वच श्रुत्वा हृष्टो दशरथो अभवत् अनुमान्य वसिष्ठं च सूतवाक्यं निशाम्य च शान्तपुरः महासहामात्य प्रियो यत्र सह द्विजः। सुमंत्र का वचन सुनकर राजा दशरथ को बड़ा हर्ष हुआ। उन्होंने मुनिवर वशिष्ठ को भी सुमंत्र की बातें सुनाई और उनकी आज्ञा लेकर रनिवास की रानियों तथा मंत्रियों के साथ अंगदेश के लिए प्रस्थान किया, जहाँ विप्रवर ऋषि श्रृंग निवास करते थे। वनानि सरिस्तश्चैव व्यतिक्रम्य शयने शयने अभिचक्राम तं देशं यत्र वै मुनिपुंगवः। मार्ग में अनेकानेक वनों और नदियों को पार करके वे धीरे धीरे उस देश में जा पहुँचे जहाँ मुनिवर ऋषि श्रृंग विराजमान थे। आसाद्य तं द्विजश्रेष्ठं रोमपाद समीपगम ऋषिपुत्र दर्दाशोथो दीप्यमान वानलम। वहाँ पहुँचने पर उन्हें द्विजश्रेष्ठ ऋषि श्रृंग रोमपाद के पास ही बैठे दिखाई दिए। वे ऋषि कुमार प्रज्वलित अंग के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। ततो राजा यथा योग्यं पूजां चक्रे विशेषतः सखित्वात् तस्मै वैराग्य प्रहस्तेनान्तरात्मना रोमपादेन चाख्यातं ऋषिपुत्राय धीमते संख्यं संबंधकं चैव तदा त्वं प्रत्यपूजयत। तदंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि से के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋषि श्रृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। एवं सुसत्कृतिस्तेन सहोषित्वा नरसभः सप्ताष्टदिवसान् राजा राजनमिब्रवीत्। शान्ता तव सुता राजन सहभात्रा विशाम्यते मदीयं नगरयातु कार्यहि महदुत्तम। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहाँ 7-8 दिनों तक रहे। उसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहाँ एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। तथेति राजा संश्रुत्य गमनं तस्य धीमतः उवाच वचन प्रियं गच्छ त्वं सह भार्या। ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य यथे तथेत्याह नृपं तदा। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उस बुद्धिमान महर्षि का न जाना स्वीकार कर लिया और ऋषि श्रृंग से कहा, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषि पुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने साथ चलने की स्वीकृति दे दी। सह नृपेणाभ्यनुज्ञातं प्रययो सह भार्या तावन्योऽञ्जलिं कृत्वा स्नेहात् सशील्यस्य चोरसा ननन्द चतुर्दशरथो रोमपादश्च वीर्यवान् ततः सुहदमा प्रक्षय प्रस्थितो रघुनन्दना।
राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋषि श्रृंग ने पत्नी के साथ वहां का प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक छाती से लगाया और अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा ले रघुकुल नंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हुए। पौरेषु प्रेषयामास दूतान् वै शीघ्रगामिनः क्रियतां नगर सर्वक्षिप्रिमेव स्वलंकृतं धूपितं शिष्टसमृष्टं पताकाभिलंकृतम्। उन्होंने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए और सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो। ततः प्रहष्टा पौरास्त्रे श्रुत्वा राजानमागतं तथा चक्रुश्च तत्सर्वराज्ञायतं प्रेषितं तदा। राजा का आगमन सुनकर पूर्ववासी बड़े प्रसन्न हुए और महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। ततः स्वलंकृतं राजा नगरं प्रविवेशः शंखदुन्दुभिः निहार्दय पुरस्कृत्वा द्विजर्षभम्। तदंतर राजा दशरथ ने शंख दुंदुभि आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर ऋषि श्रृंग को आगे करके अपने सजे सजाए नगर में प्रवेश किया। तत्प्रमुदिता सर्वे दृष्ट्वा वै नागराद्विजं प्रवेश्यमानं सत्कृत्य नरेन्द्रेणेन्द्रकर्मणा यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस्राशेण काश्यपम्। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋषि श्रृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्रार इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यप नंदन वामन जी का समादर किया था। अंतःपुर प्रवेशेन पूजां कृत्वा च शास्त्रता कृतकृत्यं तदात्मना मयने तस्योपवाहनात्। ऋषि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृतकृत्य माना। अंतःपुराणि सर्वाणि शान्तां दृष्ट्वा तथागतां सह भद्रा विशालाक्षी प्रीत्यानंदमुपागमन। विशाल लोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देखकर अंतःपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे आनंद मग्न हो गईं। पूज्यमाना तु ताभिः सा राज्ञा चैव विशेषतः उवास च तत्र सुखिता कश्चित् कालं सहदिजा। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषतः महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहाँ कुछ काल तक अपने पति के विप्रवर ऋषि सिंह के साथ बड़े सुख से रही। अब 12 सर्ग में है राजा का ऋषियों से यज्ञ कराने के लिए प्रस्ताव। ऋषियों का राजा को मंत्रियों की यज्ञ की आवश्यक सामग्री लाने के लिए आदेश देना, इसका वर्णन है। तत्काले बहुतिथे कस्मिंश्चित् सुमनोहरे वसन्ते समुनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुं मनो अभवत्। तदंतर बहुत समय बीत जाने के बाद कोई परम मनोहर दोष रहित समय प्राप्त हुआ। उस समय वसंत ऋतु का आरंभ हुआ। राजा दशरथ ने उसी शुभ समय में यज्ञ आरंभ करने का विचार किया। ततः प्रणम्य शीर्षां तं विप्रं देववर्णिनं यज्ञाय वरयामास संतानार्थकुलस्य च।
तत्पश्चात उन्होंने देवम कांति वाले विप्रवर ऋषि श्रृंग को मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और वंश परंपरा की रक्षा के लिए पुत्र प्राप्ति के निमित्त यज्ञ कराने के उद्देश्य से उनका वरण किया। तथेति स च राजानमुवाच वसुधाधीपं संभारा संभ्रियन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम् शर्यावाश्चोत्तरे तीरे यज्ञभूमि विधीयताम्। इसमें कह रहे हैं कि ऋषि श्रृंग ने बहुत अच्छा कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की और उन पृथ्वी नरेश से कहा, राजन, यज्ञ की सामग्री एकत्र कराइए। भूमंडल में भ्रमण करने के लिए आपका यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। ततो बब्री नृपो वाक्यम ब्राह्मणान दिवेद पारगान सुमंत्रावाह्य क्षिप्रमित्युजो ब्राह्मवादिना सुयज्ञं वामदेवं च जाबालिमथ काश्यपं पुरोहितं वसिष्ठं च मे ये चेदाचान्ये द्विजसत्तमा। तब राजा ने कहा, सुमंत, तुम शीघ्र ही वेद विद्या के पारंगत ब्राह्मणों और ब्रह्मवादी ऋषियों को बुला ले आओ। सुयज्ञ, वामदेव, जाबाली, काश्यप, पुरोहित, वशिष्ठ तथा अन्य जो श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं उन सबको बुलाओ। तथा सुमंत्रस्त्वरितं गत्वा त्वरित विक्रमा समानयत सहतान सर्वान समस्तान वेद पारगान। तब जो है सुमंत जो है तब शीघ्रगामी सुमंत तुरंत जाकर वेद विद्या के पारगामी उन समस्त ब्राह्मणों को बुला लाए। तान पूजयित्वा धर्मात्मा राजा दशरथिस्तदा धर्मार्थ सहितं युक्तं श्लक्षणं वचनं ब्रवीत। धर्मात्मा राजा दशरथ ने उन सबका पूजन किया और उनसे धर्म और अर्थ के युक्त मधुर वचन कहा। ममताप्यमानस्य पुत्रार्थ नास्ति वै सुखं पुत्रार्थ है मेधेन याक्षामीति वर्तमम्। उन्होंने कहा, महर्षियों, मैं पुत्र के लिए निरंतर संतप्त रहता हूँ। उसके बिना इस राज्य आदि से मुझे सुख नहीं मिलता। अतः मैंने यह विचार किया है कि पुत्र के लिए अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करूँ। तदहं यष्टुमिच्छामि हयमेधेन कर्मणा ऋषिपुत्र प्रभावेण कामान् प्रास्यामि चाप्यहम्। इसी संकल्पना के अनुसार मैं अश्वमेध यज्ञ का आरंभ करना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि ऋषि पुत्र ऋषि श्रृंग के प्रभाव से मैं अपनी संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लूँगा। ततः साध्वती तदाख्यं ब्राह्मणानां प्रतिपूजयत वसिष्ठ प्रमुखा सर्वे पार्थिवस्य मुखाच्युतम्। राजा दशरथ के मुख से निकले हुए इस वचन की वशिष्ठ आदि सब ब्राह्मणों ने साधु साधु कहकर बड़ी सराहना की। ऋषि श्रृंग पुरोगाश्च प्रत्युर्चरणपति तदा संभारा संभ्रयन्तां ते तुरगश्च विमुच्यताम् शर्याश्चावोत्तरे तीरे यज्ञभूमिर्विधीयताम्। इसके बाद ऋषि श्रृंग आदि सब महर्षियों ने उस समय राजा दशरथ से पुनः यह बात कही कि महाराज, यज्ञ सामग्री का संग्रह किया जाए, यज्ञ संबंधी अश्व छोड़ा जाए और सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण किया जाए। सर्वथा प्राप्स्यते पुत्राश्चतुरो अमित विक्रमान् यश्चिते धार्मिकी बुद्धिरियं पुत्रार्थमागता। तुम यज्ञ द्वारा सर्वथा 4 अमित पराक्रमी पुत्र प्राप्त करोगे, क्योंकि पुत्र के लिए तुम्हारे मन में ऐसे धार्मिक विचार का उदय हुआ है। तत्प्रीतो अभवत राजा श्रुत्वा दुदिजभाषिताम् अमात्यान् ब्रवीत राजा हर्षेणदं शुभाक्षरम्।
ब्राह्मणों की यह बात सुनकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने बड़े हर्ष के साथ मंत्रियों के शुभ अक्षरों वाली बात कही। गुरूणां वचनाक्षी शीघ्रं संभारा संभ्रियन्तुं मे समर्थदिष्टिताश्च स उपाध्यायोस विमुच्यताम्। गुरुजनों की भाषा के अनुसार तुम लोग शीघ्र ही मेरे लिए यज्ञ की सामग्री जुटा दो। शक्तिशाली वीरों के संरक्षण में यज्ञीय अश्व छोड़ा जाए और उसके साथ प्रधान ऋषिज भी रहें। सर्यावाश्चोत्तरे तीरे यज्ञ भूमि विधीयताम् ईशान्तश्चाभिवर्धयन्तां यथा कल्पम यथा विधि। सरयू के उत्तर तट पर यज्ञ भूमि का निर्माण हो। शास्त्रोक्त विधि के अनुसार क्रमशः शांति कर्म, पुण्याहवाचन आदि का विस्तार पूर्वक अनुष्ठान किया जाए, जिससे विघ्नों का निवारण हो। शक्य कर्तुमयं यज्ञ सर्वेणापि महीक्षिता नापराधो भवेत् कष्टो यदस्मिन् कर्तृसत्तमे। यदि इस श्रेष्ठ यज्ञ में कष्टप्रद अपराध बन जाने का भय न हो तो सभी राजा इसका संपादन कर सकते हैं। छिद्रं हि मृगयन्ते येते विद्वांसो ब्रह्म राक्षसा विधिहीनस्य यज्ञस्य सद्यकर्ता विनश्यति। परंतु ऐसा होना कठिन है, क्योंकि ये विद्वान ब्रह्म राक्षस यज्ञ में विघ्न डालने के लिए छिद्र ढूंढा करते हैं। विधिहीन यज्ञ का अनुष्ठान होने वाला यजमान तत्काल नष्ट हो जाता है। तदा यथा विधि पूर्वक में क्रतुरेश समाप्यते तथा विधानं क्रियतां समर्था कर्णे विशिवः। अतः मेरा यह यज्ञ जिस तरह से विधि पूर्वक संपूर्ण हो सके वैसा ही उपाय किया जाए। तुम लोग ऐसे साधन प्रस्तुत करने में समर्थ हो। तथेचिता ततः सर्वे मंत्रिणः प्रतिपूजयन् पार्थिवेन्द्रस्य तद्वाक्यं यथागत्यं कुर्वतः। तब बहुत अच्छा कहकर सभी मंत्रियों ने राजेश्वर राजा दशरथ के उस कथन का आदर किया और उनकी आज्ञा के अनुसार सारी व्यवस्था की। ततोदिजास्ते धर्मज्ञमुस्तुवन् पार्थिवर्षभम् अनुज्ञातास्तथा सर्वे पुनर्जग्मु यथार्गतम्। तत्पश्चात उन ब्राह्मणों ने भी धर्मज्ञ नृपश्रेष्ठ दशरथ की प्रशंसा की और उनकी आज्ञा पाकर सब जैसे आए थे फिर वैसे ही सब चले गए। गतेषु तेषु विप्रेषु मंत्रिणस्तान् नराधिपः विसर्जयित्वा स्वमेष प्रविवेश महामति। उन ब्राह्मणों के चले जाने पर मंत्रियों को भी विदा करके वे महाबुद्धिमान नरेश अपने महल में चले गए। बाकी 13 सर्ग जो है कल पढ़ेंगे। जय श्री राम।